ट्रॉमा मेक्स मैन स्ट्रॉन्गर। हेलो गाइस, मेरा नाम है विनीत रंजन और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में जहां हम बात करते हैं अनलॉकिंग योर ट्रू पोटेंशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्यों आदमी दिन पर दिन वीक होते जा रहे हैं। व्हाट आर द रीजंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा कि द बॉडी पॉजिटिविटी, जहाँ पे लोग they are good and they are happy under their skin. That has lead to a very deteriorating fact that men have started losing this testosterone level at the very young age. यार ऐसा कैसे हो रहा है दैट जिस टाइम पे आपको फिट रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए, उस टाइम पे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल गायब हो रहे। एट एज ऑफ 20, 25, 30 यू आर मेल स्ट्रेंथ। दैट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। ओबेसिटी जो है आज के टाइम पे धीरे धीरे एक्सेप्ट करी जा रही है। दैट इज वेरी अनफेयर। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्हेन अ मैन इज ओबीज, नाउ एक बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से मैन आर सपोज टू हैव लेस बॉडी फैट परसेंटेज। उनका बॉडी फैट परसेंटेज अंडर 14 होना चाहिए, जो कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। ऑन द सेम हैंड वुमेन में बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए फ्रॉम द बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। और अभी मैं देखता हूँ बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स, खाने की चीज़ों को इतना प्रमोट किया जा रहा है कि एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि मैन हैव लॉस्ट देयर सेल्फ कंट्रोल। कोई सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। दे आर नाउ टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर मूड कि आज मेरा मन है तो मैं कुछ करूंगा। नाउ मैन हैव स्टार्टेड बिकमिंग इमोशनल। ये कब से होने लगा है भाई? आदमी कब से इमोशनल हो सकते हैं? मैन आर सपोज टू बी रैशनल एंड लॉजिकल। यू कांट बी इमोशनल। इमोशनल कैसे हो रहे हो भाई? इमोशनल हो रहे हैं कि आज मेरा जिम जाने का मन नहीं है, आज मेरा खेलने का मन नहीं है, आज मैं दोस्तों से मिलना नहीं चाहता, आज मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम चलाऊंगा, मैं सोशल मीडिया में बिजी हूँ। वर्चुअल रियलिटी इज द ओनली थिंग द मैन वॉन्ट दीज डेज। उसका रीजन ये है कि मैन हैव स्टार्टेड बिकमिंग वीक। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि हमारा बुलिंग का कल्चर तो धीरे धीरे खत्म ही होता जा रहा है। बुलिंग का कल्चर जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बुलिंग मेक्स अ मैन स्ट्रॉन्गर। व्हाट आई मीन फ्रॉम दिस कि अगर आदमियों को ट्रॉमा दिया जाएगा, ट्रॉमा, पेन, तो देन यू कैन ओनली अनलॉक योर देयर पोटेंशियल। ट्रॉमा मेक्स अ मैन स्ट्रॉन्गर एंड अ वुमेन inferior. सो मैन आर सपोज टू गेट ट्रॉमास लाइक बुलिंग। अगर एक कोई मोटा इंसान है तो उसको बोलेंगे ना स्ट्रेट अवे कि भैंचो तू मोटा है, जाके दौड़ लगा, पतला हो। अभी आई एम अ सिविलियन एंड बीइंग अ सिविलियन आई ट्रेन मिलिट्री एंड लॉ एनफोर्समेंट इन अनआर्म्ड कॉम्बैट CQB। तो फौज में सीधी बात होती है भाई, इफ यू आर बैड यू आर बैड, इफ यू आर लूजर यू आर लूजर। स्ट्रेट दे टेल स्ट्रेट ऑन योर फेस। अभी एज अ कोच व्हेन आई टीच माई स्टूडेंट्स, सो आई स्ट्रेट अवे टेल देम कि तुम यू हैव टू रन, यू हैव टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। यू आर जस्ट नॉट एबल टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस बिकॉज तुम लेजी हो। तुम दिन भर घर में जाके सोए रहते हो। यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट। यू आर नॉट पुटिंग दैट मच ऑफ एफर्ट्स that will help you to grow, that will help you to win. आजकल हम इस टाइम पे रह रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ को रिवॉर्ड किया जा रहा है। मतलब आप एक दिन हफ्ते में जिम गए तो भी यू आर रिवॉर्डेड। आपने हफ्ते में एक दिन कुछ किया तो भी यू आर रिवॉर्डेड। रिवॉर्ड देने से सोसाइटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मेंटल बिहेवियर चेंज नहीं होने वाला। सोसाइटी में चेंज या मेंटल बिहेवियरल चेंज तब आएंगे जब आप सामने वाले को डांटेंगे, जब सामने वाले को रियलिटी दिखाएंगे, उसे बोलेंगे हफ्ते में एक दिन आके कुछ नहीं होगा, आपको रोज कॉन्सिस्टेंट एफर्ट डालने पड़ेंगे, रोज आना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। यू हैव टू टेल देम द रियलिटी स्ट्रेट ऑन देयर फेस। यू हैव टू शेम देम। उनको जलालत देनी पड़ेगी, स्पेशली टू द गाइज, मैन। यू हैव टू शेम देम, टेल देम यू आर ब्लडी लूजर ब्रो। इफ यू कांट ईट, स्लीप and work out on the right time and can't do it consistently, you are going to be a loser in future. Now when I see guys and they have some feminine energy, so I straight away tell them that they're on their face. If I'm telling them you have to put extra effort, if I'm telling them ki banker, come and run daily 5 kilometers with me, come and train boxing with me, come and do little bit of exercise, and come be a constant man. So man up to do these things regularly. And when they behave like feminine, and so straight away tell them face, यार तुम चूड़ियाँ पहनो, लिपस्टिक लगाओ और घाघरा पहन के नाचो।
क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है. You guys are fucking bunch of losers. You can't do shit. So that is the thing. Now because the society has started accepting all these traits from the men, because men are supposed to behave like a man. They should be have to be protector and provider of the family. They can't be like, यार वो लड़कियों की तरह घर में बैठ के छुप नहीं सकते. अगर आप घर में बैठ के छुप रहे हो, ऑब्वियसली यू आर नॉट अ मैन, यू आर अ वुमेन. क्लियरली. अब जिस टाइम पे व्हेन women are hitting the gym, women are doing all everything what a person needs to do to grow in their life. और आदमी क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द मैन, मोस्ट ऑफ द बॉयज स्पेशली, दे हैव स्टार्टेड बिहेविंग लाइक गर्ल्स. They want to go and sit inside the home. So it means you are a loser. You do not have social skills. You do not know how to talk to people. You do not know, तुम भयंकर खा खा के मोटे हो रखे हो, तुम्हारे फिटनेस लेवल गिरे हुए हैं. So we need to bring back the culture of bullying. We need to bring back the culture of shaming straight on their face. And we need to stop feminizing men. We can't just reward men for doing some small activities. Men are supposed to give results, prove something. So they have to become the protector and provider of the family. Alright guys. So with this said, I think you would understand what I'm trying to say. What I'm trying to say is, stop being a loser. Be a man. Be a man and show up. Thank you so much and have fun.